गुड इवनिंग बच्चों। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था थायराइड। तो उसी के ही जैसा एक और ग्रंथि है जिसका नाम है पैराथायराइड। इसको हम पैराथायराइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, थायराइड ग्रंथि के पीछे वाले भागों में क्या होता है, धसे हुए पाए जाते हैं। जो पृष्ठ होता है, पीछे वाला जो भाग होता है, जैसे ये थायराइड हो गया, इसी थायराइड के पीछे क्या होते हैं, चार जगह क्या होते हैं, ये इस तरह से धसे होते हैं। उसी को हम पैराथायराइड कहते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखिएगा, इसमें से जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, मतलब पैराथायराइड से जो हार्मोन्स निकलेगा वो थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं उससे निकलने वाले हार्मोन्स के क्या करते हैं, विपरीत कार्य करते हैं, जिसको हम एंटागोनेस्टिक कहते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखिए, ये क्या होता है, इंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। मतलब इंडोडर्म से क्या होता है, बना होता है। ठीक है ना, ये किससे बना होता है, इंडोडर्मल इन ओरिजिन। इसकी उत्पत्ति जो होती है वो भ्रूण के क्या होता है, जो आंतरिक जनन स्तर होता है लास्ट वाला, उसी से क्या होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, देखिए ये क्या होते हैं, संख्याओं में जोड़ी में पाए जाते हैं, पेयर्स में होते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही देखें तो इनकी संख्या जो होती है वो चार होती है, एक दो तीन और ये चार। देखो, थायराइड में ही क्या हुए हैं, उसी में धसे हुए हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, पैराथायराइड कहते हैं। याद रखेंगे, ये देखिए जो पैराथायराइड होता है, ये ग्लैंड जो है, पैराथायराइड जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड क्या होते हैं, इनमें दो सेल्स मुख्यतः क्या होती हैं, दो स्पेस क्या होती हैं, सेल पाई जाती हैं स्पेशल, जिसको एक को हम बोलते हैं क्या, चीफ सेल, और दूसरे को बोलते हैं ऑक्सीफिल सेल। तो हमें क्योंकि जो पहला है चीफ सेल, जो मुख्य कोशिकाएं होती हैं उसके बारे में देखना है, इसको नहीं देखना है, क्योंकि इसका कुछ है वैसा बहुत ही महत्वपूर्ण काम नहीं होता। जो काम होता है वो चीफ सेल का ही होता है। तो देखिए, चीफ सेल के द्वारा ही क्या होता है, जो जिसको हम पैराथॉर्मोन कहते हैं, ये क्या है, हार्मोन। जो पैराथायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स है उसका नाम है पैराथॉर्मोन, या फिर इसको हम पैराथायराइड हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और देखिए, इसको हम कोलिप्स हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोलिप्स। उन्होंने ही इसका क्या किया था, खोज किया था, जिस कारण से इसे हम क्या बोलते हैं, कोलिप्स हार्मोन्स भी कहते हैं। ये कहाँ से निकलता है, जो चीफ सेल होता है पैराथायराइड का, उससे क्या होते हैं, ये स्रावित होते हैं या निकलते हैं। देखिए, जो क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन्स है, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पैराथॉर्मोन हार्मोन्स कह रहे हैं। ये पैराथॉर्मोन, या जो क्या होता है पीटीएच, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ये बाह्य कोशिकीय द्रव्य, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, लाइक जो हमारा लिम्फ है या जो हमारा ब्लड है, उसमें क्या होते हैं कि कैल्शियम और फॉस्फेट के निर्माण को भी क्या करते हैं, या फॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं या सहायता करते हैं। ठीक है, इनका मुख्य कार्य यही होता है। आइए देखते हैं ये कार्य करते कैसे हैं, क्या होता है ये। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हमारा जो ब्लड है उस ब्लड में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को क्या करते हैं, मेंटेन करने का कार्य करते हैं, और उसको बनाए रखने में क्या करते हैं, उसकी सहायता या उसको रेगुलेट करते हैं, नियमन करते हैं उसका। ठीक है, देखिए पीटीएच या जो पैराथायराइड हार्मोन्स है वो क्या होता है, कैसे कार्य करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, जो पीटीएच होता है ये आंत में, क्योंकि क्या होता है, विभिन्न प्रकार के हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को खाते हैं, तो उस भोज्य पदार्थ कहाँ जाएगा, हमारे आंत में जाएगा। अब छोटी आंत से ये क्या करते हैं, जो भोजन उसमें पाया जाता है उस भोजन से कैल्शियम, और उस छोटी आंत से कैल्शियम को, और कहाँ से, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, किडनी का भाग है, जो क्या करता है, निस्यंदन या डायलिसिस की प्रक्रिया में सहायता करता है। उससे और आंत से क्या करते हैं, कैल्शियम के अवशोषण को प्रेरित करते हैं। क्यों, जैसे आपको पता होना चाहिए, हमारा जो किडनी होता है वो फिल्टर का काम करता है। तो कुछ चीजें किडनी क्या करती हैं, पुनः रीएब्जॉर्ब करके, पुनः अवशोषण करके क्या करते हैं, हमारे रक्त को वापस कर देते हैं। तो क्या करते हैं, नेफ्रॉन जो होते हैं वो, और जो हमारा क्या है, आंत है, इसमें जो अवशोषण की क्षमता होती है किसके, कैल्शियम के, उसको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, और क्या करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। और क्या करते हैं, ये दूसरा इनका देखेंगे, ये मूत्र यूरिन के साथ
फॉस्फेट को भी क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जैसे फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा हो गई तो यूरिन के साथ उसको क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और पीटीएच रक्त में कैल्शियम के स्तर को भी क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, ये सब क्या है, इसके मुख्य कार्य हैं। देखिए ये जो क्या करते हैं, कैल्शियम के स्तर को रक्त में, ब्लड में क्या करेगा, बढ़ाएगा। और क्या करेंगे, जो फॉस्फेट हैं, फॉस्फेट के स्तर को क्या कर देता है, ये कम कर देता है या घटा देता है, जिससे क्या हो, शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। कुछ इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं, जैसे वहां पर आपको एक हमने हार्मोन्स का नाम बताया था जिसका नाम था टीसीटी। ठीक है ना, तो जो टीसीटी है, ये पीटीएच जो हार्मोन्स है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है जो पीटीएच है वो टीसीटी के क्या होता है, एंटागोनिस्टिक होता है। ठीक है ना, तो देखिए पीटीएच और क्या होता है, जो टीसीटी है, पीटीएच क्या करते हैं, यहाँ पर वो वह जो लगा है वो नहीं रहेगा, पीटीएच टीसीटी का क्या करता है, बिल्कुल विपरीत हार्मोन से। मतलब आपको वहां पर बताए थे, जो अभी टीसीटी क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा जो क्या है, सॉरी, जो इसमें टीसीटी है, ये टीसीटी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें कैल्शियम के क्या करते हैं, जो अमाउंट होता है उसको तो कम करता है। लेकिन जो पीटीएच है ये कैल्शियम के अमाउंट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है ना, देखिए कैल्शियम के अवशोषण को क्या कर रहा है, ये प्रेरित कर रहा है। तो दोनों क्या हो रहे हैं, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है। कौन बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है पीटीएच, घटा कौन रहा है, टीसीटी क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि टीसीटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूत्र के साथ कैल्शियम के उत्सर्जन को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, बोन डिसोल्यूशन हो जाता है, जिससे बोन में क्या होती है, भंगुरता आ जाती है। लेकिन ये क्या करते हैं, पीटीएच उसको रोकते हैं। ठीक है, आगे आइए हम देखते हैं पीटीएच के अल्पस्रावन से होने वाले कौन से रोग हैं। देखिए इसका जो पहला नाम है उसको हम पैराथायराइड टिटेनी कहते हैं। टिटेनी का मतलब होता है जकड़ना। ठीक है ना, का हो जाना, जकड़ जाना या अकड़ जाना। ठीक है ना, तो देखिए जैसे पीटीएच के जब क्या होते हैं, कमी हो जाता है, या पीटीएच क्या होता है, हार्मोन्स कम निकलता है। याद रखेंगे हार्मोन से ही एक ऐसा क्या है, रसायन है जो हमारे शरीर में ज्यादा निकलेगा तो भी क्या करेगा, दिक्कत करेगा, कम निकलेगा तो भी दिक्कत करेगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या करते हैं, अगर ये कम निकल रहा है पीटीएच जो पैराथायराइड हार्मोन से, तो क्या होगा। देखिए जब पीटीएच क्या करते हैं, कम निकलते हैं, तो क्या होगा, इससे हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, हाइपोकैल्सीमिया। देखिए हाइपो बोल रहे हैं, हाइपर नहीं, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो हाइपोकैल्सीमिया नाम का क्या होता है, एक रोग हो जाता है, जिससे क्या होते हैं, जो खून में कैल्शियम का स्तर होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि मूत्र के साथ क्या होते हैं, जो कैल्शियम होता है वो बाहर निकल जाता है। देखिए ना, अभी कह रहे हैं ना, ये कैल्शियम क्या करते हैं, कैल्शियम की मात्रा को क्या बोले, पीटीएच बनाए रख रहे हैं ना। लेकिन जब इनकी कमी हो जाएगी तो मूत्र के साथ कैल्शियम क्या होगा, ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएंगे, निकलने लगते हैं। और निकालेगा कौन, टीसीटी। जैसे कभी क्या हो जाए, टीसीटी भी इसमें मदद करता है, लेकिन ये क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। अब ये कम हो जाएगा तो कैल्शियम में क्या होगा, जो कैल्शियम है मूत्र के साथ वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसके कारण मांसपेशियां रिलैक्स नहीं हो पाती ना, वो रेस्ट नहीं कर पाती, और वो क्या हो जाती हैं, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। जो मसल्स होता है वो क्या होता है, स्क्रैम्प कर जाता है, तंग आ जाता है, खिंच जाता है, जिसके कारण बॉडी पूरी क्या होती है, अकड़ जाती है, और चलने फिरने में भी क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। आगे देखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए जो पीटीएच है, मतलब जो पैराथायराइड हार्मोन्स है, अगर इस पैराथायराइड हार्मोन्स अत्यधिक निकलने लगे तब क्या होगा, जरा इसको हम देखते हैं। देखिए इसको हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है ना, ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये ओस्टियोपोरोसिस को अस्थि छिद्रता कहते हैं। ये क्या है, पीटीएच जो होता है जब अधिक हो जाएगा बॉडी के अंदर, मतलब पैराथायराइड हार्मोन्स अधिक निकलने लगेगा, तो कैल्शियम क्या करते हैं, जो कैल्शियम है वो बोन से क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं, जिसके कारण हड्डियां जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, बैंड हो जाती हैं, और फ्रैक्चर होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, अब याद रखेंगे
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब क्या होगा, जमाव होने लगता है तो हड्डियां क्या होंगी, वो हड्डियां क्या होंगी, सॉफ्ट हो जाती हैं। कैल्शियम की जमा क्या होने की वजह से ये हड्डियां से क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाते हैं, ये बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है ना, किसके, पीटीएच के अधिकता से। और क्या होगा, जब हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू होगा, जमाव नहीं होगा, उस क्या होंगे, निकलना शुरू होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, हड्डियां सॉफ्ट हो जाएंगी। और जैसे अभी किस चल रहे हैं या कंकड़ या पत्थर पे पैर पड़ जाए तो पैर के फ्रैक्चर होने के चांस इतना सॉफ्ट हो जाता है। और किसी का हाथ ऐसे ऐंठ दीजिएगा तो हाथ क्या होगा, या तो फ्रैक्चर हो जाएगा या तो बैंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है ना, और जल्दी से क्या होती हैं, हड्डियां टूटने का भी क्या होती हैं, डर होती हैं। देखिए इसी में एक होता है अभी हम पढ़े एक हाइपर कैल्सीमिया, अब एक होता है एक हमने पढ़ा हाइपोकैल्सीमिया, और अब एक पढ़ेंगे हाइपर कैल्सीमिया। आइए देखते हैं हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है। हाइपर कैल्सीमिया के कारण ब्लड में क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाएंगे, कैल्शियम की जो क्या होती है, मात्रा होती है, कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। और कैल्शियम की मात्रा को घटने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, बढ़ने की मात्रा को हम बोलते हैं क्या, हाइपर कैल्सीमिया। क्लियर है ये। आइए एक और है, इसमें ओस्टियोसिस होता है। नॉर्मल बोन जो होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है किसमें, सिस्ट, छोटे छोटे फॉर्म में, स्टोन में, या तो क्या होंगे फाइब्रस टिश्यू में। जो आप किडनी के जो स्टोन सुनते हैं, जो गॉल ब्लैडर में स्टोन सुनते हैं, उसके कारण भी क्या होते हैं, यही होते हैं, जिसको हम ओस्टियोसिस फाइब्रोसा सिस्टिका कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये एक बीमारी है ये भी। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पर आपको तो एक बता दिया, और कुछ एक और इसका मुख्य कार्य है। ठीक है ना, पैराथायराइड हार्मोन्स का, जिसको हम कहते हैं जो पेशियां होती हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे मसल्स को क्रियाशील क्या मूवेबल बनाने के लिए, ताकि मसल्स क्या हो, अच्छे से काम करें उसके लिए, और हड्डियों की वृद्धि के लिए, जो हमारी हड्डी बोन है उसकी वृद्धि के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, और इसके बाद दांतों का जो क्या होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, उसका भी नियमन करती है। कौन, हमारा जो पैराथायराइड हार्मोन्स, या जो जिसको हम पैराथार्मोन कहते हैं, ये क्या होती हैं, निकलती हैं। ऐसे तो इसका जो क्या होता है, बहुत सारे अभी ऐसे इसके फंक्शन हैं जिसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत क्या करते हैं, ये आपको मैं बताने का प्रयास किया हूँ। और आप वीडियो को देखते रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखा करिए, ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।